मुसलमानों के घर, मस्जिद और मदरसों को तोड़ते तोड़ते अब बुलडोजर बाबा और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर दिए हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए अब ये लोग दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर बैठे हैं। दोस्तों, आज से करीब 800 साल पहले भी एक हिंदू राजा ने आप ख्वाजा गरीब नवाज को वहां से हटाने की कोशिश की थी और उसने आप ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे एक पागल हाथी को लगा दिया था। और फिर उस हाथी के साथ में क्या हुआ, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सबको इस करामात के बारे में पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, ये वाकया है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और एक पागल हाथी का। आपने अपने करामात से एक पागल हाथी को पत्थर बना दिया था। जी हां, आज की इस कहानी में हम ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामात के वाक़े का जिक्र करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपने उस हाथी को जिस वजह से पत्थर बनाया था, इसके पीछे की घटना भी आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के वाक़े के बारे में हर किसी को मालूम है। पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को शिकस्त दी जा सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके हार मान गया और थक चुका, तब हजरत अब्दुल्ला बयाबान रहमतुल्लाही अलैहि ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैहि से कहा, हुजूर, अब आपको शहर में क़याम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आपके फैज से फैज याब हो सके। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में हमारे लिए एक मकाम तलाश करें जहां पर हम रह सकें। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वो जगह तजवीज की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है। फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अनास सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में क़याम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने तेता में हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं था, ऐ संगदिल राजा, तेरा अहद जिन लोगों पर था वो अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलील ख्वार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की इस दावत का कोई असर न हुआ। जो कासदन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने भेजा था वो वापस आ गया। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि मुरकाबत ध्यान में आंखें बंद किए हुए बैठे रहे। फिर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर ये शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और इसे इस्लामी लश्कर के हवाले कर दिया जाए। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि पर जोर न चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेर व शायरी से किया और उसमें उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाह अलैहि के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर उसने अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया। वो मशवरा ये था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि रहते हैं वो जगह खुले आसमान के नीचे है और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा न कोई रिहाइश है और ना ही कोई दुकान। क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक पागल हाथी को कीलों वाली सुराग से जद्दोखाब यानी उसे तकलीफ दी जाए और उसके बाद उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ मोड़ दिया जाए।
ताकि वो मदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हल्के की तरफ भागने लगे, क्योंकि वो तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे ना ही हिम्मत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा। इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के चाहने वालों में से कोई बगावत न कर सकेगा और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया, जो बिल्कुल पागल था, और कीलों वाली जगह सुलह के साथ उस हाथी को छोड़ दिया गया। इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के हल्के की जानिब में दौड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और भारी हाथी यानी गुस्से से भरा हुआ हाथी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के हल्के के जानिब दौड़ने लग गया। उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी, गर्द उड़ रही थी, और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे। वो लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। ये खतरनाक मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि तमाम मसाइल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिकों ने जब हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आते हुए देखा तो एक बारगी उनकी पर भी लर्ज तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि सुकून में थे, इसलिए वो अपनी जगह पर बैठे रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने जब यह देखा तो आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाहि अलैहि का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वो पत्थर का बन गया। अल्लाहु अकबर। कुछ लम्हे पहले वो लोग जो हाथी से डर रहे थे, वही लोग अब अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए। आप रहमतुल्लाहि अलैहि के हाथ पर बैठे और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामात। जैसे कि आपने इस वीडियो में समात फरमाया, जब भी आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने करामात का ज़ुहूर फरमाया तो वो सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामात को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। दोस्तों, इसी तरह की एक और करामात ख्वाजा गरीब नवाज का देखने को मिला था जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने अजमेर दरगाह को तोड़ने का इरादा किया था। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मजारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए, और जब अजमेर पहुंचे औरंगजेब ने अपने काजी से कहा, चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा, तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी तो वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंख से नाब हूं, यानी मैं अंधा हूं, और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा, मैं मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया। वो अंधा शख्स सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई,
यानी वो अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कर दी है, यानी अब मेरा बचना तो मुश्किल नजर आ रहा है। फिर वो शख्स रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गया और मजार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज किया, तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा और सलाम पेश किया तो भी जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने तीसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात कहा तो इसके बदले में मजार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मर्तबा भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकाह कहा तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकाह। फिर मजार शरीफ से आवाज आती है कि ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात तो देखिए कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी ये वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी फतवा ए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है। जो इस्लाम के कानून को मानती है वही इस किताब के अनुसार बनाए गए हैं। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अलकाब ख्वाजा गरीब नवाज अत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान में इफान शहर में खुरासान के करीब है, 530 हिजरी 11,411 ईस्वी में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद ग्यासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो हुसैनी सादात थे, और वालिदा का नाम बीबी उम्मल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हसनी सादात थी। 3 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया था और 15 बरस की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल इल्म दीन 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे, तो हजरत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे। आपने उनको अपने बगीचे से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसे खाया तो उनके फैज और बरकत से आपके लिए इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल गए। आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताज को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म और दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहां हजरत मौलाना हिजामुद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म और दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शीद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा,
मोइनुद्दीन, नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा, मैं जमीन के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर कहा, अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा, मैं आसमान के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर फरमाया, मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी दोनों उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखी और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन, नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा, मैं तहत व सत तक देख सकता हूं, यानी कि 7 तबके जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा, मैं अर्श आजम तक देख सकता हूं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। दोस्तों, हमसे जहां तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसे पहुंचाने की कोशिश की है। आखिर में हम बस यही कहेंगे कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल के सदक़े में हम सब को पक्का और सच्चा आशिक रसूल बनाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएं। आमीन। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये आज की हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को हर तरह से आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।